हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड में भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर जो हैं हमारे वो एमनियोटिक फ्लूइड के हैं। एमनियोटिक फ्लूइड या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ठीक, तो ये दो कंडीशन में अपनी एबनॉर्मलिटी को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन है पॉलीहाइड्रोमिनास और सेकंड वन है ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो सबसे पहले हम पॉलीहाइड्रोमिनास के बारे में जानेंगे। पॉलीहाइड्रोमिनास जो है हमारा, इसको हाइड्रोमिनास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनास इज़ अ डिफाइन अ स्टेट वेयर लिकर ए मेन एक्ससीड 1500 टू 2000 ml। बताया जा रहा है कि हमारा जो पॉलीहाइड्रोमिनास है ये कब कहा जाता है, जब हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक्सीड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है कि 1500 टू 2000 ml हो जाता है। और जो हमारा नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कितना माना गया है हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर तक 700 टू 800 ml। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीहाइड्रोमिनास बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंसिडेंस है हमारा, इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो 1 to 2% केसेस में ही ये एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ा हुआ जो पॉलीहाइड्रोमिनास है ये पाया गया है। ठीक, मीन्स हमारा अगर देखें तो 1000 प्रेग्नेंट वुमेन में से ओनली 1 वुमेन में ये पाया जा सकता है। ठीक, देन अभी हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे। तो कॉजेज़ में क्या है हमारा कि ये किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो क्या कॉज है, मल्टीपल प्रेगनेंसी स्पेशली विद द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, कि ऐसे वुमेन में होने के रिस्क होते हैं जिनमें क्या हो रहा है, हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी है। ओके, देन सेकेंड वन है हमारा डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन है तो उस कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकता है। देन क्या है हमारा ब्लड का डिसऑर्डर, कि कोई ब्लड का डिसऑर्डर है उस कंडीशन में हो सकता है। या तो क्या है ईसोफेजियल एट्रेसिया है, मीन्स क्या कि वुमेन जो है उनको बर्थ डिफेक्ट है, कहाँ पे, ईसोफेगस एरिया में, उस कंडीशन में हो सकता है। ओके, देन और क्या है हमारा फीटल मालफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर। या तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीटल में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है जिसमें क्या हो रहा है, स्पेशली कहाँ पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उसकी वजह से हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो कि पॉलीहाइड्रोमिनास को अकर करते हैं। ठीक है, देन अभी हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनास। तो टाइप में हमारा 2 टाइप होता है। फर्स्ट वन है हमारा क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनास, सेकंड है अक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनास। तो सबसे पहले हम कंप्लीट देखेंगे कि हमारा क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है। तो क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनास में क्या होगा, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ये अक्यूमुलेट हो जाएगा ग्रेजुअली तरीके से, बहुत स्पीडली तरीके से, अबाउट 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ओके, देन क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कि मोस्टली वुमेंस में जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो स्पीडली क्या होता है, बढ़ सकता है। देन सेकेंड वन है हमारा अक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनास। अक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनास में क्या होता है, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट रैपिडली। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड तरीके से कलेक्ट होगा एमनियोटिक फ्लूइड। इट इज़ अ वेरी रेयर, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन में पाया जाता है। हमने देखा कि क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनास जो है ये मोस्ट कॉमनली है। ठीक है, मीन्स पेट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसका बढ़ा हुआ होना पाया जाता है, ये कॉमन है। लेकिन कम होना जो है ये बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है। इट अबाउट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब पाया जा सकता है कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई हो और उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है। देन अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो पॉलीहाइड्रोमिनास है इसमें क्या साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। तो क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा हमें, यूटेराइन इनलार्जमेंट, कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड एक्सेसिव है, बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में
यूट्रस का जो साइज़ होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। देन क्या है, एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एब्डोमेन में पेन होगा। देन क्या है, ब्रीथिंग शॉर्टनेस या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। देन क्या है, स्वेलिंग इन फीट, एंकल, लेग, थाई, हिप एंड वल्वा। ओके, तो ये हमारे एरियाज़ में मीन्स हमारे फीट में, एंकल में, लेग में, थाई में, हिप्स में और वल्वा में स्वेलिंग का जो प्रॉब्लम है वो दिखाई दे सकता है। देन क्या है, इंडाइजेशन होगा, मीन्स पेशेंट जो भी कुछ खाएगी पिएगी उसे ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा। देन क्या है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होएगी, मीन्स उसको लगेगा कि उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। देन क्या है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की प्रॉब्लम होएगी। देन क्या है हमारा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और क्या सिम्टम मिलता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सिम्टम मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो हमारे पॉलीहाइड्रोमिनास के लिए हमें यहाँ पे यूएसजी करना है, मीन्स हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। देन क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। उस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम पाल्पेशन अस्कल्टेशन को करते हैं। देन क्या है, अभी हमारा मैनेजमेंट आता है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा पॉलीहाइड्रोमिनास के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रोमिनास के लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले पेशेंट को काउंसलिंग देनी है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या करना है, माइल्ड और मॉडरेट हाइड्रोमिनास एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट काउंसलिंग टू सीरियल AFI, मीन्स हमारा अगर पेशेंट का जो है माइल्ड मॉडरेट है या तो सीवियर है, तो दोनों ही कंडीशन में हम उन्हें समझाते हैं, काउंसलिंग देते हैं। देन उनका AFI करते हैं। AFI क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मीन्स उनका जो यूट्रस है वहाँ पे कितना एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल को चेक किया जाता है। देन क्या है हमारा, हॉस्पिटलाइजेशन, अगर नीड होती है तो हम उन्हें हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। देन क्या है, बेड रेस्ट, उन्हें बेड रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है हमारा, ब्लड शुगर कंट्रोल, पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा नीडफुल होता है। देन क्या है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर उन्हें तकलीफ़ हो रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उन्हें नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ओके, देन क्या है हमारा लास्ट नंबर पे, इंट्रावेस्कुलर फीटल ट्रांसफ्यूज़न इन द फीटल एनीमिया। ये सारे मैनेजमेंट जो हैं हमारे पॉलीहाइड्रोमिनास के लिए प्रेफर किए जाते हैं। देन अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा जो पॉलीहाइड्रोमिनास है ये अगर क्योर नहीं होता है हमारे इन सारे मैनेजमेंट के थ्रू, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, मीन्स हमारा टाइम के पहले ही बेबी डिलीवर हो सकता है। देन क्या है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सीजेरियन सेक्शन, और क्या होता है कि मोर चांसेस हो जाते हैं कि बेबी को सीजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवर करना हो पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे। देन क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, कि बेबी डिलीवर होने के बाद जो वुमेन है उसको हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हैं, प्रीमेच्योर लेबर, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सीजेरियन सेक्शन और पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, सो हमारा जो ओलिगोहाइड्रोमिनास है ये कंप्लीट होता है।